हाल ही में नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन का साक्षी पूरा विश्व बना है। एक तरफ जहां उस विद्रोह का राजनीतिक एवं सामाजिक कारण बताया गया है, वहीं अब ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि इस अनहोनी के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला ये कैसे संभव है। माना जाता है कि नेपाल की धरती पर मल्लवंश से चलती आ रही कुमारी देवी की प्रथा में पूजी जाने वाली देवी का भावुक दिखाई पड़ना इस बात का संकेत होता है कि भविष्य में कोई न कोई अनहोनी होने वाली है। आपको बता दें, इंद्र जत्रा महोत्सव की एक वीडियो में कुमारी देवी भावुक दिखाई पड़ी, जिसके पश्चात ये दावा किया गया कि देवी ने इस अनिष्ट घटना के लिए पूर्व में ही चेताया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कुमारी देवी हैं कौन, देवी का चुनाव कैसे होता है और इसके पीछे की मान्यता क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देखना शुरू कर चुके हैं। सदियों से दुनिया भर में हजारों परंपराएं चलती आ रही हैं, जिनका लोग पूरे नियम से पालन करते हैं। अब उन्हीं परंपराओं में से एक प्रसिद्ध प्रथा है नेपाल के कुमारी देवी की प्रथा। एक ऐसी प्रथा इसमें छोटी उम्र की कुंवारी लड़की को चुनकर उसे देवी का रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सामान्य तौर पर पत्थर की मूर्तियों और तस्वीरों की पूजा होते हम सबने देखी है, परंतु नेपाल की नेवारी संस्कृति में छोटी बच्ची को देवी का जीवित स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतनी जनसंख्या के बीच एक कुंवारी लड़की का चुनाव कैसे होता है। देश भर में इतनी लड़कियों के बीच एक कुमारी देवी का चुनाव इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसकी प्रक्रिया भी बहुत कठोर होती है, यानी कि बच्ची की आयु 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच की होनी जरूरी होती है और साथ ही बच्ची शाक्य या फिर व्रजाचार्य जाति की ही होनी चाहिए। अब इसका भी खास ध्यान रखा जाता है। वहीं देवी दुर्गा के समान 32 गुण बच्ची में होने आवश्यक होते हैं। अब इनमें शरीर का बरगद के समान मजबूत होना, गाय के जैसी सुंदर पलके, शेरनी जैसी छाती और हिरण जैसी जांघों का होना महत्वपूर्ण होता है। वहीं चयनित बच्ची की कुंडली का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वो देवी के अवतार के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं। अब इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आता है सबसे कठिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि जिसे कालरात्रि की परीक्षा भी कहते हैं। अब इस परीक्षा की कड़ी में छोटी बच्ची को एक कमरे में अकेले छोड़ दिया जाता है, जहां कटे हुए बकरों और भैंसों के सर रखे होते हैं। माना जाता है कि यदि वो बच्ची वहां बिना डरे समय बिता लेगी तो उसका चयन कुमारी देवी के लिए निश्चित हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी चीजों के बाद इनका जीवन कैसा होता होगा। दरअसल कुमारी देवी चुने जाने के बाद का जीवन बहुत अलग होता है। आमतौर पर बच्चे खेल कूद करते हैं, स्कूल जाते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं, पर कुमारी देवी की जिंदगी इन सबसे बहुत अलग होती है। यहाँ तक कि वो पूरे साल में कुछ निर्धारित दिनों पर ही बाहर आती हैं। पूजा के समय वो कुछ भी नहीं बोलती, केवल उसके आंखों के भाव, यानी कि उनके आंखों के भाव और हाथों की मुद्राओं को ही देवी का संदेश माना जाता है। वहीं लोगों का मानना है कि देवी के हर एक भाव भविष्य में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं की झलक दिखाते हैं। वहीं देवी का भावुक होना या फिर रोना अशुभ संकेत भी होता है। वहीं अगर वो मुस्कुराती हैं तो उसे सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बच्ची की देवी के रूप में कब तक पूजा होती होगी। तो आपको बता दें कि मान्यता है किशोरी अवस्था में प्रवेश करते ही और मासिक धर्म यानी कि पीरियड के शुरू होते ही बच्ची के शरीर से देवी का वास समाप्त हो जाता है और तब बच्ची को उसके परिवार को वापस लौटा दिया जाता है और साथ ही नई कुमारी देवी की तलाश शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।